अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस हफ़्ते गर्मी की लहर फाइनली ख़त्म हुई तो आज हम पार्क आए दोपहर में। आज मौसम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था इतने दिन बाद ज़रा घर से निकल के दोपहर के टाइम। और हमने पार्क में काफ़ी देर अच्छा टाइम एंजॉय किया। मेरा बेटा जब छोटा था तो अक्सर बाकी पेरेंट्स और घर के बड़े कहते थे कि बच्चे पलक झपकने में बड़े हो जाते हैं। इस बात का अंदाज़ा मुझे अचानक से किसी न किसी दिन होता है। और आज कुछ ऐसा ही दिन था कि मैं याद कर रही थी जब हम पहली बार इस पार्क में आए थे तो मेरा बेटा काफ़ी सारे झूलों के लिए छोटा था और बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से इंटरेक्ट करता था अपनी एज की वजह से। जैसे जैसे आपको वक्त के गुजरने की उदासी होती है उसके साथ साथ ही जो है ना बंदा अल्लाह का भी शुक्र अदा करता है कि उसने हमें ये इतना प्यारा टाइम दिखाया है कि हम अपने बच्चे को बड़ा होते देख रहे हैं। जैसे जैसे वो नई चीज़ें सीख रहा है वो उसके साथ एंजॉय करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लाइफ की जो है ये ब्लेसिंग है, बहुत ही प्यारी सी। और उसको रियली अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो भी टाइम गुजरे वो आपका सुकून से, खुशियों भरा सुख से गुजरे। पिछले हफ्ते हम एक देसी स्टोर पे कुछ चीज़ें लेने गए तो मुझे नेशनल की बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग वाली चिली गार्लिक सॉस नज़र आई। शायद उन्होंने पैकेजिंग अभी चेंज की है या फिर मैंने अब देखी है। खैर बॉटल बहुत ही प्यारी थी और घर में चिली गार्लिक सॉस नहीं थी तो हमने सॉस ले ली। और आज मैं सोच ही रही थी कि कुछ पकोड़े बनाकर इसको ट्राई करते हैं। तो इतने में मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया और जॉब से आते हुए वो समोसे लेते आए। मैंने घर में कुछ चने बनाए हुए थे तो सब कुछ मिलाकर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। सॉस में जो है थोड़ा सा टेस्ट जो है वो मीठा था जबकि मैं सोच रही थी ज़्यादा जो है स्पाइसी होगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही प्यारे तरीके से एंजॉय किया और अच्छा लगता है कभी कभी जब आपको सरप्राइज़ में से डिफरेंट सा फूड मिल जाए। उसके बाद मेरे हस्बैंड रेस्ट कर रहे थे और मेरे बेटे ने घर में उधम मचाया हुआ था। इस समर उसको एरोस्पेस से रिलेटेड और वैसे एस्ट्रोनॉट, सोलर सिस्टम, इस सारे टॉपिक के अंदर जो भी बुक्स आ जाती हैं उसका उसे इंटरेस्ट हुआ हुआ है। हम जो है लाइब्रेरी ऑलमोस्ट एटलीस्ट एक दफ़ा तो लाजमी जाते हैं हफ्ते में ताकि वो नई बुक्स ले लें। और जब तक वो बोर हो जाता है तो अगले हफ्ते फिर हम कुछ डिफरेंट बुक्स ले आते हैं। मैंने सोचा कि आज क्यों ना न्यू बुक्स भी ले ली जाए और थोड़ा सा जो है ना घर में सुकून होगा। मेरे हस्बैंड को भी रेस्ट करने का चांस मिलेगा और ओवरऑल ज़रा घर से बाहर निकल के भी बंदा रिफ़्रेश फील करता है। लाइब्रेरी में जो है उन्होंने एक किड्स का सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे ब्लॉग्स और इस तरह की हर हफ्ते कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ होती है ताकि बच्चे भी जो आ रहे हैं वो बोर ना हो। ये मेरे बेटे ने एक ग्रिजली बेयर बनाया हुआ था और उसके सर पे कुछ फूल बना के जो है थोड़ा उसने बाल आई गेस अपनी इमेजिनेशन से बनाए हुए थे। साथ ही उसने घर का मॉडल बनाया हुआ था जिसमें ये ब्लू और ऑरेंज सोफ़े थे, पिंक कलर का टीवी और साथ एक लंबा सा फ्रिज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत टाइम प्यारा गुजरा। और ये भी मैं एक चीज़ अप्रिशिएट कर रही होती हूँ कि कैसे वो बड़ा हो गया तो उसकी इमेजिनेशन और टॉयज़ और सारी बिल्डिंग्स चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट डे हमने म्यूज़ियम विज़िट करने का प्लान किया। यहाँ पे एक हमारे घर के करीब एक म्यूज़ियम बना हुआ है और उसमें उन्होंने एक पूरा फ्लोर जो है वो बच्चों के लिए एलोकेट किया हुआ है। और मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन जो है मॉम से वगैरह से अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सुना था कि बहुत ही प्यारी जो है ना एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए। मैंने सोचा कि आज गर्मी दोबारा ज़्यादा हुई हुई है बाहर तो पार्क की बजाय कुछ इंडोर ही देखते हैं। तो ये उन्होंने बहुत ही क्यूट सा एरिया बनाया हुआ था बच्चों के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए कि पहले ज़माने में कैसे ट्रेन्स वगैरह होती थी। साथ ही सिटी का मैप था और ऊपर जो है ग्लोब थी। यह अर्थ का मॉडल था जो मेरे बेटे को शदीद पसंद है क्योंकि अभी उसके लिए ये सबसे बहुत जो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ है इस पूरे समर में। और साथ ही उन्होंने एक छोटा सा घर का मॉडल बनाया हुआ था, वहाँ पे चूल्हा था और चीज़ें रखी थी। कुछ ट्रांसपोर्ट की भी चीज़ें थी, एक छोटी सी मार्केट भी थी। और क्योंकि इस वक्त समर कैंप्स या समर स्कूल्स चल रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी रश था इस एरिया में। जब बच्चे वगैरह नहीं थे तो मुझे थोड़ा चांस मिला कि मैं इसको फ़िल्म कर लूँ। अदरवाइज़ हर आधे पौने घंटे बाद कोई ना कोई डिफरेंट सेशन आ रहा था। लेकिन हमने भी माशाल्लाह यहाँ पे 2 ही घंटे एटलीस्ट गुजारे। ये मेरा भी सबसे फेवरेट पार्ट रहा कि इतना प्यारा सा छोटा सा घर सजा हुआ था। साथ उसके मॉब रूम्स और काफ़ी चीज़ें थी और एक क्लोजेट थी जिसमें और बर्तन वगैरह रखे हुए थे। साथ ही एक फ्रिज था जिसमें उन्होंने डिफरेंट बॉटल्स बना के रखी हुई थी और बच्चे खेल रहे थे।
कुछ बच्चे बाहर बैठ जाते थे और विंडो से कुछ बच्चे अंदर खाना बना के प्रिटेंड कर रहे थे उनको सर्व करने की। और बहुत ही प्यारे छोटे छोटे बर्तन थे जिनको देख के मुझे उल्टा अपना बचपन याद आ रहा था। तो मेरा बेटा भी काफ़ी देर इसी जगह पे ही रहा और बाकी बच्चे भी जो भी आ रहे थे वो यूजुअली इसी एरिया में ज़्यादा फोकस कर रहे थे। सो ये एक और उन्होंने यहाँ पे वैगन का सेटअप किया हुआ था और यहाँ भी बच्चों का काफ़ी रश था और यूजुअली बच्चे यहाँ बैठ के अपनी पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। फाइनली हमने ये उनका एक टॉप पे सेक्शन था, बिल्कुल टॉप मोस्ट फ्लोर पे, और सारा ग्लास का बना हुआ जहाँ से बहुत प्यारा सिटी व्यू आ रहा था। लेकिन गर्मी और ग्लास कंबाइन हो के यहाँ पे इतनी गर्मी हुई हुई थी कि एयर कंडीशनिंग के बावजूद भी हमसे बिल्कुल ठहरा नहीं जा रहा था। हमने बस थोड़ी सी पिक्चर्स ली और इरादा किया कि अब काफ़ी देर हो गई है, हम घर ही चलते हैं ताकि थोड़ा सुकून करें, ज़रा मौसम बेहतर हो जाए तो चलो शाम तक बंदा वॉक पे निकल आता है। लेकिन इस वक्त काफ़ी ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी। आज वीकेंड था तो हमारा प्लान था कि मामा को विज़िट करके आते हैं। उनकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी तो हमने सोचा कि इस दिन खाना हम खुद ही बना के चले जाएंगे उनके घर। खाने के लिए मैंने चिकन पुलाव की तैयारी की और साथ ही कीमा आलू की। और अपने घर के लिए मैंने सोचा कि शामी कबाब का मटेरियल बनाते हैं। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि शामी कबाब, चपली कबाब या फिर आलू के कटलेट्स, कुछ ना कुछ जो है इस तरह का मिक्सचर रेडी हो कि अगर किसी वक्त तबीयत ठीक नहीं होती या वैसे ही मूड नहीं होता तो बंदा कम से कम कुछ अच्छा हेल्दी सैंडविच बना सकता है। सो मैंने चावल भिगो के, सारा चिकन कीमा निकाल और दाल भिगो के फाइनली नाश्ते तैयार करने शुरू किए। अपने बेटे के लिए मैंने पैनकेक बनाए, 2, एक रेगुलर और एक चॉकलेट चिप। और अपने हस्बैंड को मैंने रोस्टेड चिकन सर्व किया रेंच के साथ। और अपने लिए जो है मैंने बिरयानी रखी थी, वो थोड़े से राइस गर्म किए। मेरे हस्बैंड और मैंने काम डिवाइड किया। उन्होंने डिसाइड किया कि चिकन पुलाव बनाएंगे और मैंने शामी कबाब और कीमा आलू बनाने का प्लान लिया। इसी तरह हम जो है अपना खाना जो है डिवाइड कर लेते हैं, अपना काम वगैरह, तो काफ़ी अच्छी तरह से चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं और काफ़ी इंजॉय भी करता है बंदा साथ साथ टाइम स्पेंड करते। तो इवन तो वीकेंड था, काम था, सब कुछ मिल के करने में हमें भी टाइम मिल गया कि हम इकट्ठे बैठ के थोड़ी बातें कर लें और ओवरऑल एक दूसरे का खाना चेक करें, टेस्ट करें। ये भी थोड़ा अच्छा हो जाता है कि जब कोई सेम चीज़ तो घर में 2 बंदे पकाते हैं आगे पीछे डिफरेंट टाइम पे, तो आपको थोड़े डिफरेंट फ्लेवर्स एंजॉय करने को मिलते हैं। क्योंकि चाहे एक ही रेसिपी हो, हर बंदे का बनाने का सेम ही तरीका हो, फिर भी अल्लाह मियाँ ने हर बंदे के हाथ में एक डिफरेंट टेस्ट रखा है। मैंने साथ ही कबाबों का मटेरियल भी इंस्टेंट पॉट में सेट कर दिया कि जब तक हम तैयार हो रहे होंगे उसको प्रेशर आ जाएगा। और चावल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए थे। फाइनली कीमा आलू भी रेडी हो गए थे। तो अब बस हमने सोचा कि जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, सारा खाना शाना पैक करते हैं और मामा की तरफ चलते हैं। जब तक मैं तैयार हो रही थी तब तक इसका प्रेशर कुकिंग फ़िनिश हो गई थी शामी कबाब के मटेरियल की। तो मैंने उसके अंदर शान का शामी कबाब मसाला डाला। मैं हमेशा इसे ऐड करती होती हूँ जस्ट क्योंकि उससे फ्लेवर थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। और जब तक मैं अपने बेटे को तैयार कर रही थी एंड थोड़ा खाना वगैरह रख रही थी गाड़ी में, तब तक साथ ही मैंने जो है इंस्टेंट पॉट को सौटे पे रखा कि थोड़ा सा मेरे जाने से पहले मैं जो है इसको भून लूँ। जो बाकी रह जाएगा वो इंशाल्लाह फिर मैंने डिसाइड किया कि हम रात को आके फ़िनिश कर लेंगे। खाना शाना अब सब कुछ रेडी था। मामा की तरफ जाके हमने खूब इंजॉय किया और इकट्ठे खाना शेयर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा इख्तिताम रहा इस हफ़्ते का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।